हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज डिस्कस द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. सो हमें यहाँ पे इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2. अगर हम वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है. अब यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा और यहाँ पे अब इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिससे 4 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं. अब हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे. सो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1. सो अब इसके थ्रू हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हुए और एक कार्बन के साथ फॉर्म हुआ. सो यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो स्टेरिक नंबर हो गया 4. सो हाइब्रिडाइजेशन है sp3. सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं. यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग. सो ये था हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड देन फर्दर बॉन्ड फॉर्म हुआ है इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच. यहाँ पे दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे तीसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पहला, देन ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये तीसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इस तरीके से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इथेन का. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.